सुप्रभात बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घरों में पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है और आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो प्यारे बच्चों, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि आपका लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने बिल्कुल सही कहा है, जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपकी जीत शानदार होगी। आप अवश्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, लेकिन इसके लिए अब आपको पूर्ण रूप से तैयार होना पड़ेगा। आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। बच्चों, आज मैं आपको हिंदी आरोह भाग 2 गद्य खंड के प्रथम पाठ भक्तिन के बारे में बताऊंगी, जो महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित है। भक्तिन पाठ एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, जिसमें लेखिका ने भक्तिन के जीवन का परिचय देते हुए उसके वर्तमान और अतीत का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है। बच्चों, भक्तिन एक स्वाभिमानी स्त्री है और समाज के तरह तरह के जो उसके साथ अत्याचार होते हैं उसका वो डट कर मुकाबला करती है। लेकिन जीवन के अंतिम समय में बच्चों, पूर्ण रूप से भक्तिन बहुत दुखी हो जाती है और वो पूरी तरह से अपने जीवन को बदल लेने का संकल्प लेती है। भक्तिन अपने आप को महादेवी वर्मा जी की अनन्य सेविका के रूप में बताते हुए उन्हें भी अपने रंग में रंग लेना चाहती है। और उधर महादेवी वर्मा जी भी भक्तिन से अपार स्नेह करती हैं। वो भक्तिन को अपने जीवन का अंश मानकर उसे खोना नहीं चाहती हैं। तो बच्चों, आपका जो ये पाठ है भक्तिन, इसकी मुख्य पात्र भक्तिन है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। बाकी इस पाठ में जितने पात्र हैं उनके बारे में आप लोग जान लीजिए कि कौन कौन से पात्र हैं। तो भक्तिन तो है ही, भक्तिन की जेठ जेठानी हैं, भक्तिन के सास ससुर हैं, भक्तिन के माता पिता हैं और भक्तिन के पति हैं। तो बच्चों, ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र जो है, इसके पहले भाग में लेखिका ने भक्तिन के जीवन के बाल्यावस्था के, जो उसका जीवन बहुत ही बाल्यकाल से ही दुखद रहा, उसका वर्णन किया है। भक्तिन की 5 वर्ष की अवस्था में ही बच्चों उसकी शादी करा दी जाती है। वो एक यादव जी की इकलौती पुत्री रहती है। कौन? भक्तिन। 5 वर्ष की अवस्था में ही बच्चों, जब उसकी आयु 5 वर्ष की होती है तभी उसकी शादी करवा दी जाती है और 9 वर्ष की आयु में उसका गौना देकर उसे अपने ससुराल भेज दिया जाता है। भक्तिन की माता जी का देहांत बाल्यावस्था में ही हो गया था। मतलब जब वो बहुत ही छोटी थी तभी उनकी माता जी चल बसी थी। विमाता अर्थात जो सौतेली माँ थी, दूसरी माँ थी, उनके तरह तरह के अत्याचार को भी भक्तिन को सहन करना पड़ा। और बच्चों, जब भक्तिन को विदा गौना देकर उसे अपने ससुराल भेज दिया जाता है, उसके थोड़े ही दिन बाद उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद उसका ससुराल से पूर्ण रूप से संबंध समाप्त हो जाता है। उसका अपने मायके से पूर्ण रूप से संबंध समाप्त हो जाता है। वह अपने ससुराल जाती है और वहाँ भी उसका जीवन बहुत सुखद नहीं होता। लेखिका ने बच्चों उसके जीवन के भक्तिन की 2 विशेषताओं का
जीवन का जो दुखद था, उसका जीवन जो दुखद पूर्ण था, उसका तो वर्णन किया ही है। उसके साथ साथ भक्तिन की दो चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन किया है। पहला, भक्तिन एक स्वाभिमानी स्त्री थी, और दूसरा कि भक्तिन परिस्थितिजनक स्वाभाविक क्रोध, मतलब कि जब परिस्थितियां विपरीत होती थी तो भक्तिन को बहुत तेज गुस्सा आती थी। तो बच्चों, अब यहाँ तो देखा आपने कि भक्तिन का जब वो मायके में थी तब भी उसका जीवन बाल्यावस्था से ही पूरा दुखों से भरा हुआ था। उधर जब वो ससुराल जाती है ना, ससुराल जब वो जाती है तो उसके जीवन का एक सबसे सकारात्मक भाव यही था कि उसे वहाँ पे अपने पति का भरपूर प्रेम प्राप्त होता है। उसके पति उससे बहुत प्रेम करते रहते हैं। और बाकी परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ इनका व्यवहार देखिए। भक्तिन की 3 बेटियां पैदा होती हैं, और वो तीनों बेटियां एक तो बेटी पैदा हुई, दूसरी बेटी बहुत सुंदर भी नहीं रहती, और इसकी वजह से उसे अपनी सास तथा जेठानियों से उपेक्षित होना पड़ता है। यानी यहाँ भी आप देख रहे हो बच्चों कि किस तरह से रूढ़िवादी परंपरा का शिकार भक्तिन को होना पड़ता है। कैसे? जेठानियों के बेटे रहते हैं और इसकी 3 बेटियां होती हैं, जिसकी वजह से उनकी सास, उनकी जेठानियां उसको बहुत हेय दृष्टि से देखती हैं कि इसकी तो बेटी है, इसका कोई मतलब नहीं है। और जैसे तैसे उसका जीवन बच्चों चलता रहता है। भक्तिन अपनी बड़ी बेटी की शादी कर देती है। बड़ी बेटी की शादी करने के थोड़े ही दिन बाद उसके पति की मृत्यु हो जाती है। और बच्चों, जब भक्तिन के पति की मृत्यु हो जाती है उस समय भक्तिन बहुत टूट जाती है, और भक्तिन को लगता है कि अब उसके लिए जीवन यापन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन भक्तिन, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि बहुत ही स्वाभिमानी तथा कर्तव्यनिष्ठ महिला है। वो अपने दुखों को एक तरफ रख के जैसे वो सारे कार्य पति के रहने पे कामकाज किया करती है, ठीक उसी भांति अपने दुखों को झेलते हुए सारे कामकाज वो अपना यथावत करती रहती है, और अपना कारोबार उसका जैसे पहले था उसी तरह से आज भी रहता है, जिसकी वजह से उसके सगे संबंधी, उसके आसपास के जो लोग हैं उससे जलते हैं, क्योंकि बाकी लोग ये सोचते हैं कि अगर ये ऐसा न करे, ये पूर्ण रूप से टूट जाए ना, इसका पूरी घर की चीज़ें जितनी भी संपत्ति है छिन्न भिन्न हो जाए, क्योंकि बाकी लोग जो है वो तो काम करना नहीं चाहते, आलसी प्रवृत्ति के हैं, उनका कारोबार तो पूर्ण रूप से छिन्न भिन्न हो चुका है, और वो उसी तरह से भक्तिन के साथ भी चाहते हैं कि इसका सब कुछ बिखर जाए और हम लोग उसको अपने कब्जे में ले लें। लेकिन भक्तिन ऐसा नहीं होने देती। वो अपने दामाद को अपना घर जमाई बनाकर अपने यहाँ रख लेती है। लेकिन बच्चों, थोड़े ही दिन बाद उसके दामाद की भी मृत्यु हो जाती है, और उस समय भी भक्तिन पहले से भी और ज़्यादा टूट जाती है दामाद की मृत्यु के बाद। अब परिवार के लोग फिर से एक योजना बनाते हैं कि इसकी बेटी की दूसरी शादी करवा दें, और ऐसे व्यक्ति से करवाएं जो व्यक्ति हमारा परिचित हो, हमारा कोई रिश्तेदार हो, ताकि हम लोग जैसा चाहें वो वैसा ही करें। लेकिन भक्तिन की जो बेटी है बच्चों, वो इस बात का पूर्ण रूप से विरोध करती है, वो शादी के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन फिर से यहाँ लेखिका ने समाज के कुछ ऐसे विडंबनाओं का वर्णन किया कि किस तरह से समाज के लोग एक लाचार, बेबस और परेशान महिला को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। वो जबरदस्ती एक ऐसे युवक से उसकी बेटी की शादी करवा देना चाहते हैं जो कि घृणित है, इधर उधर घूमने वाला है, बिल्कुल काम अकर्मण्य है ना, वो किसी योग्य नहीं है। लेकिन फिर भी लोग चाहते हैं कि उसकी बेटी की शादी उससे हो जाए, ताकि हम लोग पूर्ण रूप से अपनी मनमानी करा सकें। तो बच्चों, धन्यवाद। शेष भाग अगले वीडियो में।